बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन आपके पास कौन कौन सी है, उनमें से आपने चंद एक को डिस्कस करना है। आज आपने जो देखनी है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आपके पास है जियोग्राफी। के जियोग्राफी आपके पास क्या होती है? जियोग्राफी को आप फोटोकॉपियर या इलेक्ट्रो फोटोग्राफी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो फोटोग्राफी या इसको आप फोटोकॉपियर भी बोलते हैं। सबसे पहले आप इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले जो फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया गया जियोग्राफी का, वो एक अमेरिकन फिजिकस्ट जो पहले एक लॉ का स्टूडेंट भी था उसने दिया, जिसका नाम था चास्टर कार्लसन इन 1938। 1938 के अंदर 1938 के अंदर कार्लसन ने फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया किस चीज़ का? जियोग्राफी का। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई है कि जियोग्राफी क्या है। कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जियोग्राफी। कॉपिंग प्रोसेस को आप किस चीज का नाम देते हैं? जियोग्राफी का नाम देते हैं। जियोग्राफी बेसिकली एक क्रीक वर्ड्स, दो क्रीक वर्ड्स जियोस एंड ग्राफूस जिससे मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है ड्राई राइटिंग। हम ड्राई राइटिंग इसलिए लेते हैं कि इस लेने की वजह यह है कि आप जो इसके अंदर इंक को यूज करते हैं वो इंक बेसिकली लिक्विड फॉर्म में नहीं होती बल्कि एक ड्राई फॉर्म में होती है, इसलिए आप इसको कहते हैं ड्राई राइटिंग। अब इसका देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है या प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग क्या है, कि जियोग्राफी का आपके पास प्रिंसिपल क्या होगा। तो बेसिक प्रिंसिपल देखें इसका कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इस ये प्रिंसिपल है किस चीज का? जियोग्राफी का। अगर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखें, वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर वो कहता है द लैम्प ट्रांसफर एन इमेज of the page to the drum which leaves a static charge. The drum collect toner dust and transform to the paper. The toner is melted into the page. कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल में आप एक लैंप लेंगे, वो अमीट ट्रांसफर करेगा ड्रम को, जो कि वहाँ पे किस चीज़ को छोड़ेगा? एक स्टैटिक चार्ज को छोड़ के जाएगा, और फिर ड्रम कलेक्ट करेगा टोनर को। टोनर बेसिकली जहाँ पे इंक आप यूज करते हैं ड्राई फॉर्म के अंदर, और इसको ट्रांसफर करेगा किसको? पेपर को। और फिर जो टोनर आपके पास होगी वो मिल्ट होगी किसके साथ? पेज के साथ। ये आपके पास इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है किस चीज का? जियोग्राफी का। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास आता है, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप नाम लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर द मेन पार्ट ऑफ फोटोकॉपियर इज द ड्रम। जो मेन पार्ट होता है फोटोकॉपियर का वो आपके पास क्या है? एक ड्रम होता है। इसी को आप हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर भी बोलते हैं। फोटोकॉपियर का दिल भी बोला जाता है, हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर। ये किस चीज का बना होता है? इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ये आप एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसके ऊपर कोटेड करते हैं विद ए लेयर ऑफ सेलेनियम। एक एल्यूमिनियम का आप सिलेंडर लेंगे, इस एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर आप किस चीज की कोटेड करेंगे? सेलेनियम की। सेलेनियम आपके पास क्या है? सेलेनियम आपके पास एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल को आप बोलते हैं जो कि डार्क के अंदर क्या होगा? ऑसिलेटर बिहेव करते हैं, जबकि लाइट के अंदर वो बिहेव करते हैं हैज ए कंडक्टर। कि जब आप उसको डार्क के अंदर रखेंगे तो वो आपको ऑसिलेटर नजर आएंगे। अगर आप उसको लाइट के अंदर रख दें
तो लाइट के अंदर वो कैसा महसूस करते हैं, फील करेंगे, वो हैज ए कंडक्टर क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। सेकंड बात में वो कहता है कि आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है। सोर्स ऑफ लाइट के अंदर आप क्या ले सकते हैं, एक लैंप को आप यूज कर सकते हैं, एक बल्ब आप ले सकते हैं, विच प्रोवाइड एनफ लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो कंडक्टिव एटम्स, जिसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना, लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए फोटो कंडक्टिव एटम से। तीसरी चीज आपके पास ए लेंस टू फोकस एन इमेज ऑन द ड्रम, कि एक इमेज को फोकस करने के लिए ड्रम के ऊपर आप लेंस को यूज करते हैं। लेंस का दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, इससे रिड्यूस भी कर सकता है। इसका काम क्या है, रिड्यूस करना है या मैग्नीफाई करना है साइज ऑफ द इमेज के। साइज ऑफ द इमेज को आप इनलार्ज भी कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको साइज ऑफ इमेज को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर 4 पे आपने लेना है कि स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई इंक, जिसको आप टोनर का नाम देते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई इंक आपने ली है। इस चीज को आपने किस चीज का नाम दिया है, टोनर का नाम दिया है। नंबर 5 पे हीट प्रेशर रूलर यूज करने हैं विद सम हीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, कि आपने नंबर 5 पे किस चीज को यूज करना है, हीट प्रेशर रोलर्स को आपने क्या करना है, यूज करना है। अब इसकी कुछ डायग्राम को डिस्कस करते हैं, फिर इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। डायग्राम के अंदर आपने सबसे पहले बात की थी ड्रम की, तो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल ड्रम होगा जो कि किस चीज का बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा। लेकिन इस एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर आप किस चीज की कोटेड करते हैं, सेलेनियम की। सेलेनियम को मैंने पहले बता दिया है, ये आपके पास क्या होता है, फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर मैंने बता दिया, ऐसे मटेरियल को आप बोलते हैं जो डार्क के अंदर आंसुलेटर का काम देते हैं, लेकिन जब उसको लाइट के अंदर रखा जाए, ब्राइट के अंदर रखा जाए, तो वहां पे वो हैज ए कंडक्टर क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी एक सोर्स लेना है, एक मैंने लैंप लिया है यहाँ पे। इसके बाद उस पेज को लेना है, इस पेज का आपने जो फेस है वो डन करके रखना है, जिसको आपने कॉपी करना है। इसके बाद आपने बात की थी लेंस की, आपने लेंस को लिया है। एक पेपर आपने ब्लैंक पेपर लेना है, जिसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी उसको आपने कॉपी करना है। हीटेड रोलर्स आपने यूज करना है कि जो कि इस टोनर को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। इसके बाद आपने टोनर लेनी है, आपने टोनर बेसिकली आपके पास क्या होगा, ड्राई इंक वहाँ पे होगी। उसके बाद जो पेज आपके पास आएगा जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या होगी, कॉपीड हो चुकी होगी, वो भी आपके पास है। कि लैंप आपके पास है, पेज टू बी कॉपीड, फेस डाउन आपके पास है, लेंस आपने यूज लिया, ड्रम लिया आपने, टोनर कार्टेज कंटेनिंग ब्लैक टोनर डस्ट लिया है आपने, पेपर ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड है, हीटेड रोलर्स आपने लिए हैं, प्रिंटेड इमेज आपके पास आएगी। आप थोड़ी सी इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले लैंप आपके पास है, इस लैंप से आपके पास क्या होगा, लाइट फॉल करेंगे किसके ऊपर, जिस पेज को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। अब यहाँ से लाइट क्या होगी, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास कहाँ तक पहुंचेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके आप तक कहाँ तक पहुंचेगी, लेंस से। फिर लेंस क्या करेगा, इसको पास करेगा ड्रम तक। अब जहाँ ड्रम तक क्या करेगा, उसको पास करेगा। आगे आप देखेंगे, अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि जो लाइट आपके पास है, जिसको रिफ्लेक्टेड लाइट आपके पास है, ये इंफॉर्मेशन लेके आती है। इंफॉर्मेशन लेके आती है, जो रिटर्न टेक्स्ट इस पेज के ऊपर होगा उसकी इंफॉर्मेशन लेके आएगी कहाँ तक, ड्रम तक। अब इसमें आपके पास कुछ किस तरह इंफॉर्मेशन लेके आएगी, इसमें अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि आपके पास ये आपके पास पेज है, इस पेज के ऊपर आपने एक टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट मैंने ए लिख दिया है। अब जब लाइट इस पेज के ऊपर पड़ेगी तो ये आपके पास वाइट पोर्शन है, इस वाइट पोर्शन पे वो पड़ेगी तो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। अगर जहाँ पे आपके पास इस पेज के ऊपर पड़े, जिसको आप इमेज का नाम, इस ए का नाम दिया है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर पड़ेगी, तो वो इसको क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी। अब लाइट आपने कहा है कि डार्क या ब्राइट की फॉर्म है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने बता दी कि आपने ये एग्जांपल ली है कि इसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन आपके पास क्या ए इंफॉर्मेशन है,
जो इन्फॉर्मेशन होगा वो वहाँ पे लाइट को क्या होगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, और जहाँ पे वो क्या करेगा, वो इस टेक्स्ट को क्या कर लेगी, लाइट अब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा। अब जो भी टेक्स्ट लिखा है इसकी जो क्या होगी, इंटेंसिटी लाइट क्या करती है, टेक्स्ट की वजह से वेरी करती है, चेंज होती है। ठीक है, अब आपके पास क्या था दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास ये थी कि जो सेलेनियम आपने लिया है, कि आपने एल्यूमिनियम की जो सिलेंडर थी, जो एल्यूमिनियम का सिलेंडर आपने लिया है, इस एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर आपने सेलेनियम की क्या की हुई है, कोटेड की है। अब इस सेलेनियम को आपने कौन सा चार्ज करना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है। सेलेनियम के ऊपर आपने कौन सा चार्ज स्प्रिंकल कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है। अब आपके पास जो इंफॉर्मेटिव लाइट थी, इंफॉर्मेटिव लाइट मींस कि जो फॉल होगी लेंस के जरिए से किसके ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर। आप उसके अंदर वो क्या होगा कि उसके अंदर टेक्स्ट होगा, जो होगा वो इस टेक्स्ट को मींस कि अगर आप लें कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर ये सेलेनियम सिलेंडर की फॉर्म में थी, इसको मैंने रेक्टेंगल की फॉर्म में ले लिया है, कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी कि आपने बोला है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है, कि पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है। अब आपके पास जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट किसकी फॉर्म में था, वो टेक्स्ट आपके पास था, इस पास जो चार टेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो भी किसकी फॉर्म में होगी, ए की फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास वाइट आ रहा है, तो वहाँ पे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, कोई आपके पास टेक्स्ट लिखा होगा, वहाँ पे ऑब्जॉर्ब होती है। अब जैसे लाइट आपके पास यहाँ पे फॉल होगी, जहाँ पे जो आपके पास जहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है वहाँ पे ब्राइट पोर्शन होगा। जब ब्राइट पोर्शन आपके पास होगा, ब्राइट पोर्शन होने की वजह से उसमें से लाइट पास करेगी कंडक्टर में। नीचे आपके पास क्या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास एक्सेस ऑफ किसकी होती है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। जे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज और जे आपके पास उसकी सेलेनियम के ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो जे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन वही मौजूद होगी जो आपके पास लाइट ऑब्जॉर्व हुई थी, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली किसकी फॉर्म में थी, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में आपके पास वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डी, इस शीट के ऊपर, सेलेनियम की शीट के ऊपर क्या हो जाएगी, डी पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि ये इसके साथ क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन सेलेनियम के ऊपर क्या हो जाएगी, डी पोस्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने साथ साथ क्या करते हैं, इस ड्रम को रोटेट करते हैं। जैसे साथ साथ इसको ड्रम को रोटेट करते हैं, उसके साथ आप क्या करते हैं, एक टोनर कार्टेज कंटेनिंग ब्लैक टोनर डस्ट, एक टोनर कार्टेज को लेते हैं। टोनर टोनर के पास बेसिकली आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आपके पास है और जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो जहाँ पे डिपोस्ट हुई है उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, जब नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, डिपोस्ट होगा, तो वो उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इस पेज ब्लैंक पेज को भी इसके साथ इंटर करेंगे। तो जैसे जैसे इसके साथ इंटर करेंगे तो ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी किस चीज़ के ऊपर, इस पेज के ऊपर। जैसी इंफॉर्मेशन इस पेज के ऊपर क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। आगे आपने इसके ऊपर लगाए होते हैं हीटेड रोलर्स। हीटेड रोलर्स का काम क्या होता है, इसको प्रेशराइज करता है, इनको इसको मेल्ट करता है और इस पेज के ऊपर क्या कर देता है, डिपोस्ट कर देता है। अब इसके और इसको क्या कर देता है, परमानेंट यूज के लिए बना देता है। अब आपके पास ये वो इमेज पेज आता है, प्रिंटेड इमेज, जिसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, परमानेंट फॉर्म में होती है। परमानेंट फॉर्म में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, कॉपीड हो जाएगी। ये बेसिकली सिंपल सी क्या थी, वर्किंग आपके पास थी किसी इसकी जियोग्राफी की। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखते हैं कि कौन कौन सा काम मैंने किया है, उस चीज़ को आपने लिख दिया है। कि एल्यूमिनियम इज एन एल्यूमिनियम वर्किंग के अंदर इसको देखते हैं, जो जो मैंने बताया है अभी उस चीज़ को जहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर। एल्यूमिनियम आपके पास एक अच्छा कंडक्टर है
but the selenium is an insulator in the dark and becomes conductor when light is falls on it। कि एल्यूमिनियम आपके पास, सिलीनियम आपके पास क्या इंसुलेटर है डार्क के अंदर, लेकिन जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो ये क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है। इन द अदर वर्ड्स इट इज ए फोटो कंडक्टर, कि इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में फोटो कंडक्टर। ये एक एमसीक्यू भी आता है, ठीक है, लास्ट ईयर पेपर्स के अंदर इसका एमसीक्यूज आया था बोर्ड के अंदर। अब वो कहता है कि सेलेनियम इज ए मेड पार्शली चार्ज बाय कोरोना वायर्स, कि सेलेनियम बेसिकली किस चीज का बना होता है, पॉजिटिव चार्ज का बना होता है बाय कोरोना वायर से। इट विल रिमेन पॉजिटिव चार्ज हैज लॉन्ग हैज रिमेन इन डार्क, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा जब तक ये कहाँ पे रहेगा, डार्क में रहेगा। when light is fall on the document, जब लाइट फॉल करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, इट इज रिफ्लेक्टेड पास थ्रू द लेंस, तो लेंस में से क्या करेगी, पास करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, एंड फॉल्स ऑन द सेलेनियम, the corresponding dark and bright areas are formed on the drum। When light falls on the drum, the selenium coating emits photoelectrons which carry negative charge with them, thus they neutralize the positive charge already present in the surface of the drum। वो पॉजिटिव चार्ज जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर ड्रम की, उसको क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। when the drum is exposed to an image of the document to be copied, the dark and light area of the documents produce similar area in shown is area has on the drum। the dark area maintain their positive charge, जो डार्क एरिया होते हैं वो मेंटेन रखते हैं पॉजिटिव चार्ज को, बट जो लाइट एरिया होता है वो क्या करता है, कंडक्टिव बन जाता है, वो अपने लूज देयर पॉजिटिव चार्ज, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। दस दी बिकम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो आप कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इन दिस वे पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिमेन प्रेजेंट ऑन द सेलेनियम सरफेस, कि जो पॉजिटिव चार्ज इमेज थी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट्स की, वो मौजूद रहेगी कहाँ पे, सेलेनियम की सरफेस के ऊपर। आगे वो कहता है कि आप टोनर लेते हैं, टोनर इज द ब्लैक एंड ड्राई पाउडर विच इज नेगेटिवली चार्ज एंड इज स्प्रेड ओवर द ड्रम। दिस पाउडर sticks to the positive charge area, after it the toner is transferred on the sheet on which the document is to be copied। the after heated pressure ruler melt with the toner into the paper to produce the permanent print, mean a photocopy। That's is the zeograph। Thank you for watching.